अंसारी के घर जाना और मुख्तार अंसारी के घर जाने में फर्क होगा। दो भाई एक साथ, दो भाई भी हो सकते हैं लेकिन उनकी अलग अलग विचारधाराएं होती है। हमने देखा नहीं है कि पार्टियों में भी दो एक ही परिवार के लोग होते हैं लेकिन अलग अलग पार्टियों में होते हैं। इसीलिए ये क्लियर करना जरूरी है प्रेम जी। और आप जो बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी सुनील जी बहुत ज्यादा एक डिस्टेंस मेंटेन करती रही। जब भी यूपी के चुनाव में, मुझे पिछली बार याद है, अतीक अहमद का मुद्दा आया और उसके बाद मुख्तार का मुद्दा आया तो समाजवादी पार्टी ने एक डिस्टेंस मेंटेन किया था, क्योंकि आपको लग रहा था कि माफिया के साथ खड़े रहने में आप लोगों के लिए दिक्कत होगी पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से। लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि वो दांव चलाकर देखते हैं, क्या ये मुस्लिम वोटों के लिए हो रहा है? अपराधी के साथ भी खड़े हो जाओ। देखिए सुचारता जी, हाँ। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी अपराधियों के साथ न थे, न हैं, न होंगे। एक बात, किसी को श्रद्धांजलि देने अपने नेता जो हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी में विधायक हैं, उनके भतीजे, उनके यहाँ गमी हो गई है, श्रद्धांजलि देना कोई अपराध नहीं। मैं अवधेश जी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं सुनील यादव सीना ठोक के कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आपके एक कार्यक्रम में, अवधेश जी से मैं पूछ रहा हूं, आप फूलन देवी को क्या मानते हैं? डकैत। और हम उसको देवी मानते हैं, फिर सीना ठोक के कह रहे हैं वो देवी है, और उस पिछड़ों की देवी है जिसके खिलाफ अन्याय हुए, भले उसने कानून तोड़ा, उस सबके सीने पर गोली उतार दी, लेकिन वो देवी है हमारे लिए। आपके लिए डकैत होगी, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो फूलन देवी को कभी देवी नहीं स्वीकार कर सकते। आप कह रहे हैं कि आप मसीहा बता रहे हैं, पूरा देश का मीडिया घूम रहा था वहां। क्या किसी गरीब से यह कहला पाए कि वो मसीहा नहीं था? लेकिन हम नहीं कह रहे कि वो मसीहा थे, लेकिन क्या पूरे देश का मीडिया, कोई आम आदमी, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी ने कहा कुछ गलत, तो कम से कम ऐसी राजनीति मत करिए। आपने फूलन देवी का एग्जांपल दिया, मैं एक बार टूहिन जी के पास जाऊंगी। हाँ अवधेश जी, वो आपका नाम लेके बोल रहे थे, लेकिन आपने फूलन देवी का एग्जांपल दिया। देखो ऐसा है, समस्या वो नहीं है। माफिया के समर्थन करने के लिए सुनील जी जैसे व्यक्ति किस प्रकार का तर्क दे रहे हैं कि मतलब आप सत्ता में रहे हैं, वहां 50 लोग मीडिया पर कह रहे थे कि ये माफिया था, इसने कैसे लूटा है, कैसे जमीन दखल किया है, इंक्लूडिंग मुसलमान बोल रहे थे, वो सारा कुछ आया है। और फूलन देवी को तो मुलायम जी ने खड़ा किया, उसको चुनाव जिताया। फूलन देवी का कहानी एक अलग है सर। फूलन देवी नहीं, फूलन देवी के से आप अगर मुख्तार की तुलना करते हैं तो आप कर सकते हैं। भाई मुख्तार अंसारी, मैं टूहिन जी के पास जा रही हूं। मुख्तार अंसारी की कंचना जी तस्वीरें आपने नहीं देखी थी? मीडिया से बात करते थे तो हथियार लहरा कर आते थे, हाथ में पिस्तौल लेकर। आपके लिए भी मसीहा है? सुनिए, ये सर बहुत ही बात कर रहे थे। मैं ही उत्तर प्रदेश का एग्जांपल देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में इस समय 18 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, जिसमें ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे हैं, और कोई ऐसा केस नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है जो उन पर नहीं लगा हो, लेकिन उनको संरक्षण प्राप्त है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है वो लोग। तो ही जवाब देंगे इसका। तो ये आपके सुविधा के अनुसार अपराधी लोग हो जाते हैं, आपके सुविधा के अनुसार लोग सदाचारी हो जाते हैं, आपके सुविधा के अनुसार लोग परिवारवादी हो जाते हैं। मतलब गजब का सुविधाजनक के हिसाब से सदाचारी हो जाते हैं। टूहिन जी आप पर सीधे आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जिन पर इतने केस हैं, लेकिन आप लोग उन पर नहीं बोलते। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बातें, उनकी विचार सुनकर स्तब्ध हूं। ये एक बार फिर एक पुष्टिकरण दे रहे हैं आपके शो पर कि कानून और व्यवस्था की अपेक्षा समाजवादी पार्टी से नहीं की जाए। देखिए ये अगर कोई सोचता है कि वो पुराना जमाना था जब आतिक अहमद को इन्होंने लॉन्च किया था पॉलिटिक्स में, तो आज एक बार फिर आपके शो पर ये सबको रिमाइंड कर रहे हैं कि अपराधियों के प्रति इनका विशेष जो है स्नेह है, और ये पूरे यूपी की जनता को इनकी बातें सुनकर सचेत हो जाना चाहिए। अपराधी जो है, अगर इस देश के लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी कोई भी कन्विक्टेड क्रिमिनल होता है तो आप गरीबी का उदाहरण देकर, गरीबी की दुहाई देकर उसका बचाव नहीं कर सकते हैं। वो क्रिमिनल है। इस देश में कानून की भाषा को समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, जो दुर्भाग्यवश समाजवादी पार्टी ना पहले कर पाई है ना आज कर पा रही है। सुनील जी को जरा स्क्रीन पर ले आइए, मुझे लग रहा है उनके कुछ ठीक है, उनका फ्रेम वापस ले आएगा। लेकिन मैं इस पर
आज जो तस्वीरें आई हैं उन पर बात करना चाह रही हूं। मुख्तार अंसारी के बाद कंचना जी, आपके नेता ने भी ट्वीट करके बोला, उन्होंने पोस्ट लिखी और उनको श्रद्धांजलि दी। मैं एक तस्वीर, राजनेताओं से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो अपराधियों के लिए खुलकर संरक्षण नहीं करेंगे, कम से कम अपराधी को अपराधी कहा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दिक्कत बढ़ाएगा। और क्या सभाओं में फिर क्यों नहीं हमला बोला जाएगा, ये बोलकर के देखिए आप तो माफिया के घर जाते हैं, आप तो माफिया को श्रद्धांजलि देते हैं। ये अपराधीकरण इसलिए है क्योंकि आप अपराध के साथ खड़े हैं, तो फिर आपसे भी वही उम्मीद है। 3 आपको उदाहरण बता दूं इस पे। हाँ। नहीं, आपने ना शुरू में बताया, ना ही बीजेपी के प्रवक्ता इस पर बोले। मैंने जो साई प्रसाद का केस बताया, जिस पर जांच हो रही है, किस केस में, जो रामेश्वरम में ब्लास्ट हुआ, उस पर कोई नहीं बोला। मैं जवाब मांगती हूँ इनसे, मैं दोनों लोग से जवाब मांगती हूँ जो बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं और बोले। और दूसरा जो संजय सरोज का केस था, जो लश्कर ए तैयबा के लिए जो टेरर फंडिंग का केस उस पर आया था, उस पर भी ये लोग नहीं बोलेंगे। और ऐसे ही एक केस तालिब अली शाह का था, उसको भी आतंकी में पाया गया था लश्कर ए तैयबा के साथ। ये तीनों केस जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। आखिर में ऐसा क्यों होता है कि कनेक्शन हमेशा भारतीय जनता पार्टी से निकल जाता है और आप लोग देश को तो बचा नहीं पा रहे हो और अपराध मुक्त जो है विपक्ष करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि अपराधी तो आप ही के शरण में हैं, आप ही के शरण में। हर स्टेट में चले जाइए, मैंने 18 उदाहरण बताए ना, आपको अभी जाते जाते लिस्ट में दे दूंगी क्योंकि नाम इतना लंबा है, मैं यहाँ पढ़ ही नहीं सकती। लेकिन एक केस बता दी जिस पर 106 केसेस है, रेप, मर्डर, कोई ऐसा केस नहीं होगा जो बचा है, लेकिन बचे हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। अवधेश जी वो कह रही, चुनकर आपको सिर्फ लालू यादव नजर आते हैं, अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। उनका सवाल अपनी जगह वाजिब है कि वो क्यों नहीं नजर आते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, राजनीतिक प्रश्न का उत्तर तो तुहिन सिन्हा देंगे। ये बात सही है कि जो कर्नाटक के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट हुआ, उसमें जो गुंडू राव वो पकड़ा गया है, उसके बारे में कांग्रेस ने कहा है कि ये भाजपा का कार्यकर्ता था। कांग्रेस ने अभी तक उसके पक्ष में कोई ऐसी चीजें नहीं दी है कि ये वाकई बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। हाँ। और बीजेपी में जितने मेंबर हैं उसमें क्रिमिनल नहीं होंगे, उसमें भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, ये कोई स्वीकारता नहीं। हो सकते हैं उसमें, किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, इसलिए अखबार की रिपोर्टिंग को भी मानते हैं कि कांग्रेस नहीं, ऐसा है, पत्रकारों की भी बात मानते हैं। सारी अखबार की रिपोर्टिंग बड़ी पड़ी हुई कि बीजेपी का कार्य हो सकता है। आप कांग्रेस बोल करके पिंडे सुनिए, आप कांचना यादव जी के सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, कांग्रेस का बोल करके बचिए मत। पहले बार नहीं जवाब दीजिए। मैं एक चीज पूछ रही हूँ प्रेम कुमार जी, एक बात बताइए, जहां पर कोर्ट ने कह दिया कि ये वारंट जो है वो पूर्व सीएम लालू यादव के खिलाफ है, उस पर तो वो जहां कोर्ट ने कह दिया आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर तो अभी रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पर तो अभी रिपोर्ट्स हैं, आप दोनों को देखिए कोर्ट ने क्या कहा है। मुझे बोलने हाँ बोलिए। अभी तो पुलिस गई है वारंट लेकर खोजने ना। कोर्ट का किसी ने अभी ध्यान कहाँ दिलाया है कि वो कौन लालू प्रसाद है। सर वो कंफ्यूजन वाला मामला खत्म हो चुका है, इस मामले में बहुत ये लालू प्रसाद है ही नहीं। अच्छा, इतने दिनों से क्यों संज्ञान ले जो उस लालू प्रसाद का ऐसा है। सुनिए तो क्या हमें उन पर नहीं देखो ऐसा, ये मामला जो है, नहीं सुनिए, बिल्कुल गलत है पूरा। देखो ये मामला जब उभरा था तो हम लोग जर्नलिज्म में थे, इसलिए मुझे जब ये मामला है तो थोड़ा ये देखिए, दिग्विजय सिंह सरकार के समय का मामला है। 93 से 2003 तक दिग्विजय सिंह वहां मुख्यमंत्री थे। ठीक है। 98 में उनको फरार घोषित किया गया है और उस समय ही ये एस्टेब्लिश किया गया कि राजकुमार, उसमें मामला यही था कि राजकुमार शर्मा ने हथियार खरीदा, लालू प्रसाद यादव के नाम से बेचा, पिता का नाम गलत लिखा। अगर उसी समय कोर्ट में लालू जी का अपीयरेंस हो गया होता तो ये केस खत्म भी हो सकता था। नहीं वो भी कह रहे हैं। अभी सुनिए ना, ऐसा नहीं होता है सर। आपके नाम से अगर वारंट है, आपको फरार घोषित किया गया है। तो दूसरी बात है कि लालू जी, देखो लालू जी 3 मामले में सजा याफ्ता है। ये जब लोग बात कर रहे हैं, मैं उस पीढ़ी का सजा याफ्ता का मतलब ये होता है कि जितना चाहो फर्जी खबर डाल दो और सब सही हो जाएगा।